मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिख कर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती हैं कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे मां अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब मां काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती हैं तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि मां काली तुम्हारे साथ है। और जब मां काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। मां साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम मां काली खुद करेंगी। बहुत जल्द
तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने मां से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि मां काली ने चाह लिया है। और जब मां काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, मां काली पर भरोसा रखना और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। मां काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो मां काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां काली का फैसला बदलता है, तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है, तब सख्ती के बाद आसानी लिखती जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी, वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डरोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां काली देर करती हैं तो इनकार नहीं करती, जब मां काली रोकती हैं तो छीनती नहीं, जब मां काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी,
आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे, सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। मां काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश न बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। मां काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूटकर भी मां पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन न छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए मां काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डालें तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी मां काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो, वे इंतजार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब मां काली का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, ये सब मेरी मां काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, ये संभालने की जिंदगी है, ये बचाने की जिंदगी है, ये शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त मां को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें यहां से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब मां काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने भर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं
और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम चाहे तो अपनी जुबान से किसी को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम चुप रहना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो बदला ले सकते हो, लेकिन तुम माफ करना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो खुद को बड़ा दिखा सकते हो, लेकिन तुम खुद को झुका हुआ रखोगे, और यही झुकाव तुम्हें ऊंचा रखेगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक बहुत करीब आने लगेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें कि हर अपनापन सच नहीं मानना है, क्योंकि जब मां काली किसी को ऊपर उठाती हैं तो बहुत से लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए करीब आते हैं। अब तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर शक भी नहीं करना है, बस अपनी हद पहचाननी है, अपनी मर्यादा पहचाननी है, अपनी रूह की आवाज सुननी है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह कमजोर नहीं है। अब तुम्हारी रूह ने बहुत कुछ सहकर ताकत पाई है। अब जब भी तुम कोई फैसला लेने जाओगे, तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी होगी या एक गहरा सा सुकून होगा, उसी को पकड़ना है। वही मां काली की तरफ से इशारा होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, पहचान भी आएगी, लेकिन इन सबके साथ एक और चीज आएगी, हिसाब। अब हर कदम का हिसाब होगा, अब हर शब्द का हिसाब होगा, अब हर नियत का हिसाब होगा। इसीलिए अब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, किसी की बराबरी नहीं करोगे, खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मां काली ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोलेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें जो पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थी, अब बहुत छोटी लगेंगी, और कुछ चीजें जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे, अब बहुत कीमती लगेंगी, जैसे सुकून, जैसे चैन की नींद, जैसे अपनों की प्रार्थना, जैसे दिल का हल्का होना। अब तुम्हारी जिंदगी शोर से दूर मतलब के करीब होगी। अब तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह असर करेगा। अब तुम कम वादा करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभाओगे, और यह सब अपने आप होगा। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मां काली किसी को तराश देती है तो उसका किरदार खुद बोलने लगता है। अब तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पुराने झगड़े अचानक याद आएंगे, कुछ पुराने लोग अचानक दिमाग में आएंगे, कुछ पुरानी बातें अचानक दिल में चुभेंगी। घबराना मत, ये कमजोरी नहीं है, ये आखिरी सफाई है। ये वह पल है जहां मां काली तुम्हें अंदर से भी हल्का कर रही है, ताकि तुम आगे का बोझ बिना दर्द के उठा सको। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है, अपनी कामयाबी, न अपनी तकलीफ, न अपनी सच्चाई। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह सब देखकर भी नहीं समझेगा। इसीलिए अब तुम्हारा सफर लोगों की राय से नहीं, मां काली की कृपा से तय होगा। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी वक्त अपने मां काली को याद कर लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो, उसी वक्त सजदे में झुक जाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही रास्ते पर हो, उसी वक्त शुक्र अदा करना, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें गिरने नहीं देंगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी कहानी अब असली रंग पकड़ रही है। अब वह दौर शुरू हो रहा है जहां तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वजह बनोगे। वजह उम्मीद की, वजह हिम्मत की, वजह धैर्य की। लोग तुम्हें देखकर ये समझेंगे कि अगर यह इंसान टूट कर भी खड़ा हो सकता है, तो हम भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि मां काली तुम्हें सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना दे। और जब मां काली किसी को देने वाला बना देती है, तो उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अब इस नए सफर में कदम रखते वक्त यह बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारे साथ वह मां काली है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जो यहां तक पहुंचा सकती है वह मंजिल तक भी जरूर पहुंचाएंगी। अब इसके बाद जो बात समझने की है वह और भी गहरी है, और यह बात तुम्हें अंदर तक बदलने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ हालात नहीं बदलते बल्कि इंसान खुद बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी नजर बदलती है, उसकी प्रार्थना बदलती है, और उसका रिश्ता अपनी मां काली से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हालात से डर जाते थे, अब हालात तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। पहले तुम मुश्किलों से भागते थे, अब उनसे सीख लो। पहले तुम हर गिरावट पर टूट जाते थे, अब हर गिरावट तुम्हें उड़ान सिखाती है। पहले तुम्हारा दिल छोटी छोटी बातों पर भारी हो जाता था, अब वह भारी बोझ को भी हल्का कर लेता है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, ये मां काली की कृपा है जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाती है। अब तुम्हारी नजरें सिर्फ बाधाओं पर नहीं रुकेंगी बल्कि उनसे आगे की रोशनी पर ठहरेंगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की नहीं होंगी बल्कि शुक्र करने की होंगी, क्योंकि जब मां काली का साथ मिल जाता है तो जिंदगी का हर पल एक सबक बन जाता है, हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। अब सोचो, यह सफर कितना लंबा रहा, कितनी रातें बिना नींद के गुजरी, कितनी सुबह आंसुओं से शुरू हुई, लेकिन हर कदम पर मां काली की नजर थी, हर सांस में उनकी याद थी। और आज जब यह मोड़ आ गया है तो पीछे मुड़कर देखो, वह सब व्यर्थ नहीं था, वह सब तुम्हें यहीं लाने के लिए था, जहां दर्द खत्म होता है और आनंद शुरू होता है, जहां अंधेरा पीछे छूट जाता है और प्रकाश हमेशा के लिए बस जाता है। हे मेरे बच्चे, आज से यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह तो बस शुरू हो रहा है। हर दिन, हर पल मां काली का यह पैगाम तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा। हर चुनौती में उनकी कृपा ढूंढना, हर खुशी में उनका शुक्र अदा करना। याद रखना, मां काली का द्वार कभी बंद नहीं होता। बस इतना कर लेना, धैर्य रखना, भक्ति निभाना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि मां काली कहती है, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके हर कदम पर साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिखकर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है,
बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती हैं कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे मां अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब मां काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती है तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि मां काली तुम्हारे साथ है। और जब मां काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। मां साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम मां काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने मां से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि मां काली ने चाह लिया है। और जब मां काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, मां काली पर भरोसा रखना, और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है, और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। मां काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा, उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा, उन्होंने तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा,
लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो मां काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां काली का फैसला बदलता है। तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है। तब सख्ती के बाद आसानी लिखती जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई, और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी। वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डरोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां काली देर करती हैं तो इनकार नहीं करती, जब मां काली रोकती हैं तो छीनती नहीं, जब मां काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे, सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। मां काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश न बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। मां काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूटकर भी मां पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन न छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी।
वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए मां काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डालें तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी मां काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो। वे इंतजार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब मां काली का शुक्र और ज्यादा करना। जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, ये सब मेरी मां काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, ये संभालने की जिंदगी है, ये बचाने की जिंदगी है, ये शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त मां को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें यहां से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब मां काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने भर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम चाहे तो अपनी जुबान से किसी को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम चुप रहना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो बदला ले सकते हो, लेकिन तुम माफ करना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो खुद को बड़ा दिखा सकते हो, लेकिन तुम खुद को झुका हुआ रखोगे, और यही झुकाव तुम्हें ऊंचा रखेगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक बहुत करीब आने लगेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें कि हर अपनापन सच नहीं मानना है, क्योंकि जब मां काली किसी को ऊपर उठाती हैं तो बहुत से लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए करीब आते हैं। अब तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर शक भी नहीं करना है, बस अपनी हद पहचाननी है, अपनी मर्यादा पहचाननी है, अपनी रूह की आवाज सुननी है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह कमजोर नहीं है। अब तुम्हारी रूह ने बहुत कुछ सहकर ताकत पाई है। अब जब भी तुम कोई फैसला लेने जाओगे, तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी होगी या एक गहरा सा सुकून होगा, उसी को पकड़ना है। वही मां काली की तरफ से इशारा होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, पहचान भी आएगी, लेकिन इन सबके साथ एक और चीज आएगी, हिसाब। अब हर कदम का हिसाब होगा, अब हर शब्द का हिसाब होगा, अब हर नियत का हिसाब होगा। इसीलिए अब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, किसी की बराबरी नहीं करोगे, खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है।
जिस मां काली ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोलेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें जो पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थी अब बहुत छोटी लगेंगी, और कुछ चीजें जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे अब बहुत कीमती लगेंगी, जैसे सुकून, जैसे चैन की नींद, जैसे अपनों की प्रार्थना, जैसे दिल का हल्का होना। अब तुम्हारी जिंदगी शोर से दूर मतलब के करीब होगी। अब तुम कम बोलोगे लेकिन जो बोलोगे वह असर करेगा। अब तुम कम वादा करोगे लेकिन जो करोगे वह निभाओगे, और यह सब अपने आप होगा। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मां काली किसी को तराश देती है तो उसका किरदार खुद बोलने लगता है। अब तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पुराने झगड़े अचानक याद आएंगे, कुछ पुराने लोग अचानक दिमाग में आएंगे, कुछ पुरानी बातें अचानक दिल में चुभेंगी। घबराना मत, ये कमजोरी नहीं है, ये आखिरी सफाई है। ये वह पल है जहां मां काली तुम्हें अंदर से भी हल्का कर रही है, ताकि तुम आगे का बोझ बिना दर्द के उठा सको। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। अपनी कामयाबी, न अपनी तकलीफ, न अपनी सच्चाई। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह सब देखकर भी नहीं समझेगा। इसीलिए अब तुम्हारा सफर लोगों की राय से नहीं, मां काली की कृपा से तय होगा। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी वक्त अपने मां काली को याद कर लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो, उसी वक्त सजदे में झुक जाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही रास्ते पर हो, उसी वक्त शुक्र अदा करना, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें गिरने नहीं देंगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी अब असली रंग पकड़ रही है। अब वह दौर शुरू हो रहा है जहां तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वजह बनोगे। वजह उम्मीद की, वजह हिम्मत की, वजह धैर्य की। लोग तुम्हें देखकर यह समझेंगे कि अगर यह इंसान टूट कर भी खड़ा हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि मां काली तुम्हें सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना दे। और जब मां काली किसी को देने वाला बना देती है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अब इस नए सफर में कदम रखते वक्त यह बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह मां काली है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जो यहां तक पहुंचा सकती है वह मंजिल तक भी जरूर पहुंचाएंगी। अब इसके बाद जो बात समझने की है वह और भी गहरी है, और यह बात तुम्हें अंदर तक बदलने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ हालात नहीं बदलते बल्कि इंसान खुद बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी नजर बदलती है, उसकी प्रार्थना बदलती है, और उसका रिश्ता अपनी मां काली से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हालात से डर जाते थे, अब हालात तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। पहले तुम मुश्किलों से भागते थे, अब उनसे सीख लो। पहले तुम हर गिरावट पर टूट जाते थे, अब हर गिरावट तुम्हें उड़ान सिखाती है। पहले तुम्हारा दिल छोटी छोटी बातों पर भारी हो जाता था, अब वह भारी बोझ को भी हल्का कर लेता है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, ये मां काली की कृपा है जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाती है। अब तुम्हारी नजरें सिर्फ बाधाओं पर नहीं रुकेंगी बल्कि उनसे आगे की रोशनी पर ठहरेंगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की नहीं होंगी बल्कि शुक्र करने की होंगी, क्योंकि जब मां काली का साथ मिल जाता है तो जिंदगी का हर पल एक सबक बन जाता है, हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। अब सोचो यह सफर कितना लंबा रहा, कितनी रातें बिना नींद के गुजरी, कितनी सुबह आंसुओं से शुरू हुई,
लेकिन हर कदम पर मां काली की नजर थी, हर सांस में उनकी याद थी। और आज जब यह मोड़ आ गया है तो पीछे मुड़कर देखो, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तुम्हें यहीं लाने के लिए था, जहां दर्द खत्म होता है और आनंद शुरू होता है, जहां अंधेरा पीछे छूट जाता है और प्रकाश हमेशा के लिए बस जाता है। हे मेरे बच्चे, आज से यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह तो बस शुरू हो रहा है। हर दिन, हर पल मां काली का यह पैगाम तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा। हर चुनौती में उनकी कृपा ढूंढना, हर खुशी में उनका शुक्र अदा करना। याद रखना, मां काली का द्वार कभी बंद नहीं होता। बस इतना कर लेना, धैर्य रखना, भक्ति निभाना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि मां काली कहती है, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके हर कदम पर साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिखकर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती हैं कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे मां अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब मां काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती हैं तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा।
ये तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा। ये उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है। आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है। आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि मां काली तुम्हारे साथ है, और जब मां काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। मां साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है। धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम मां काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी। अच्छा हुआ मैंने मां से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि मां काली ने चाह लिया है। और जब मां काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, मां काली पर भरोसा रखना, और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है, और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। मां काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा। उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा। उन्होंने तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो मां काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां काली का फैसला बदलता है। तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है। तब सख्ती के बाद आसानी लिखती जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई, और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां काली के हुक्म से लगती है,
नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी। वह जिंदगी सिखाने के लिए थी। वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डरोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां काली देर करती हैं तो इनकार नहीं करती, जब मां काली रोकती हैं तो छीनती नहीं, जब मां काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे, सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। मां काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश न बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। मां काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूटकर भी मां पर यकीन रखे, कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन न छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए मां काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डालें तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी मां काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो, वे इंतजार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब मां काली का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, ये सब मेरी मां काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, ये संभालने की जिंदगी है, ये बचाने की जिंदगी है, ये शुक्र और धैर्य
दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है और उसी वक्त मां को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें यहां से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी, हर मुस्कान दोस्त नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, हर आसान रास्ता सही नहीं होगा। अब मां काली तुम्हें ऐसी आंख देंगी जिससे तुम चीजों को सिर्फ दिखने भर से नहीं बल्कि उनके असर से पहचानोगे। अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कुछ चीजें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। अब तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुम चाहे तो अपनी जुबान से किसी को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम चुप रहना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो बदला ले सकते हो, लेकिन तुम माफ करना चुनोगे। जहां तुम चाहे तो खुद को बड़ा दिखा सकते हो, लेकिन तुम खुद को झुका हुआ रखोगे और यही झुकाव तुम्हें ऊंचा रखेगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग अचानक बहुत करीब आने लगेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें कि हर अपनापन सच नहीं मानना है, क्योंकि जब मां काली किसी को ऊपर उठाती हैं तो बहुत से लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए करीब आते हैं। अब तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर शक भी नहीं करना है, बस अपनी हद पहचाननी है, अपनी मर्यादा पहचाननी है, अपनी रूह की आवाज सुननी है, क्योंकि अब तुम्हारी रूह कमजोर नहीं है। अब तुम्हारी रूह ने बहुत कुछ सहकर ताकत पाई है। अब जब भी तुम कोई फैसला लेने जाओगे, तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी होगी या एक गहरा सा सुकून होगा, उसी को पकड़ना है। वही मां काली की तरफ से इशारा होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, पहचान भी आएगी, लेकिन इन सब के साथ एक और चीज आएगी, हिसाब। अब हर कदम का हिसाब होगा, अब हर शब्द का हिसाब होगा, अब हर नियत का हिसाब होगा। इसलिए अब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, किसी की बराबरी नहीं करोगे, खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मां काली ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोलेगी। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ चीजें जो पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थी अब बहुत छोटी लगेंगी, और कुछ चीजें जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे अब बहुत कीमती लगेंगी, जैसे सुकून, जैसे चैन की नींद, जैसे अपनों की प्रार्थना, जैसे दिल का हल्का होना। अब तुम्हारी जिंदगी शोर से दूर मतलब के करीब होगी। अब तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह असर करेगा। अब तुम कम वादा करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभाओगे, और यह सब अपने आप होगा। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मां काली किसी को तराश देती है तो उसका किरदार खुद बोलने लगता है। अब तुम्हें यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ पुराने झगड़े अचानक याद आएंगे, कुछ पुराने लोग अचानक दिमाग में आएंगे, कुछ पुरानी बातें अचानक दिल में चुभेंगी। घबराना मत, ये कमजोरी नहीं है, ये आखिरी सफाई है। ये वह पल है जहां मां काली तुम्हें अंदर से भी हल्का कर रही हैं, ताकि तुम आगे का बोझ बिना दर्द के उठा सको। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। अपनी कामयाबी, न अपनी तकलीफ, न अपनी सच्चाई। जो समझेगा वह बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह सब देखकर भी नहीं समझेगा। इसीलिए अब तुम्हारा सफर लोगों की राय से नहीं, मां काली की कृपा से तय होगा। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी वक्त अपने मां काली को याद कर लेना।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो, उसी वक्त सजदे में झुक जाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही रास्ते पर हो, उसी वक्त शुक्र अदा करना, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें गिरने नहीं देंगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी अब असली रंग पकड़ रही है। अब वह दौर शुरू हो रहा है जहां तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वजह बनोगे। वजह उम्मीद की, वजह हिम्मत की, वजह धैर्य की। लोग तुम्हें देखकर ये समझेंगे कि अगर यह इंसान टूट कर भी खड़ा हो सकता है, तो हम भी हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि मां काली तुम्हें सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना दे। और जब मां काली किसी को देने वाला बना देती है, तो उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। अब इस नए सफर में कदम रखते वक्त यह बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह मां काली है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जो यहां तक पहुंचा सकती है, वह मंजिल तक भी जरूर पहुंचाएंगी। अब इसके बाद जो बात समझने की है, वह और भी गहरी है, और यह बात तुम्हें अंदर तक बदलने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ हालात नहीं बदलते, बल्कि इंसान खुद बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी नजर बदलती है, उसकी प्रार्थना बदलती है, और उसका रिश्ता अपनी मां काली से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। पहले तुम हालात से डर जाते थे, अब हालात तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। पहले तुम मुश्किलों से भागते थे, अब उनसे सीख लो। पहले तुम हर गिरावट पर टूट जाते थे, अब हर गिरावट तुम्हें उड़ान सिखाती है। पहले तुम्हारा दिल छोटी छोटी बातों पर भारी हो जाता था, अब वह भारी बोझ को भी हल्का कर लेता है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, ये मां काली की कृपा है जो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाती है। अब तुम्हारी नजरें सिर्फ बाधाओं पर नहीं रुकेंगी, बल्कि उनसे आगे की रोशनी पर ठहरेंगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की नहीं होंगी, बल्कि शुक्र करने की होंगी, क्योंकि जब मां काली का साथ मिल जाता है, तो जिंदगी का हर पल एक सबक बन जाता है, हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। अब सोचो, यह सफर कितना लंबा रहा, कितनी रातें बिना नींद के गुजरी, कितनी सुबह आंसुओं से शुरू हुई, लेकिन हर कदम पर मां काली की नजर थी, हर सांस में उनकी याद थी। और आज जब यह मोड़ आ गया है, तो पीछे मुड़कर देखो, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तुम्हें यहीं लाने के लिए था, जहां दर्द खत्म होता है और आनंद शुरू होता है, जहां अंधेरा पीछे छूट जाता है और प्रकाश हमेशा के लिए बस जाता है। हे मेरे बच्चे, आज से यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह तो बस शुरू हो रहा है। हर दिन, हर पल मां काली का यह पैगाम तुम्हारे दिल में गूंजता रहेगा। हर चुनौती में उनकी कृपा ढूंढना, हर खुशी में उनका शुक्र अदा करना। याद रखना, मां काली का द्वार कभी बंद नहीं होता। बस इतना कर लेना, धैर्य रखना, भक्ति निभाना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि मां काली कहती है, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके हर कदम पर साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वही इंसान है जिसके सामने यह संदेश पहुंचा है। और उन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए, तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो, तुम इस वक्त यहां तक आ चुके हो। आज 16 जनवरी है, शुक्रवार। आज की यह तारीख तुम दिल में, दिमाग में या कागज पर लिखकर रख लेना, क्योंकि आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह कोई कहानी नहीं,
कोई कल्पना नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं है। ये उस मां काली का पैगाम है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी सांसें गिनी हुई हैं, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखा है। तुम बहुत दिनों से परेशान हो, घर की मुश्किलों से जूझ रहे हो, नौकरी की चिंता में डूबे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, गरीबी के एहसास से टूट चुके हो, रात को सोते हो लेकिन सुकून से नहीं, सुबह उठते हो लेकिन दिल भारी रहता है, बाहर मुस्कुराते हो पर अंदर बहुत कुछ चूर चूर हो चुका है। तुम यह सब किसी को बताते भी नहीं क्योंकि जानते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारा धैर्य का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाती, और जिसे ज्यादा आजमाया जाता है उसके लिए फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, बहुत बार अपने हक को छोड़कर धैर्य किया है, बहुत बार अपने दर्द को मां के सामने रखकर कहा है, मां तू ही जानती है। और सुनो, मां सब जानती है। वे जानती हैं कि तुमने खाली जेब में भी किसी की मदद की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर घर वालों की जरूरतें पूरी की, जानती हैं कि तुमने रोकर भी किसी से शिकायत नहीं की, जानती हैं कि तुमने कितनी बार भजन में खड़े होकर बस इतना कहा, हे मां अब तू ही संभाल ले। और जब भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है तब मां काली का फैसला उतरता है। आज का दिन उसी फैसले का दिन है। आज का दिन उस कृपा का दिन है जो अचानक जिंदगी का रुख बदल देती है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती हैं तो शोर नहीं करती, वे चुपचाप देती हैं, लेकिन उनका असर दूर तक जाता है। आज के बाद तुम्हारे हालात धीरे धीरे बदलने लगेंगे। पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, फिर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो वहां से खुद तुम्हें बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है उसका रास्ता माई ऐसे बना देंगी कि तुम्हें खुद हैरानी होगी। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और उस दिन तुम्हें घमंड नहीं करना है, उस दिन तुम्हें सिर्फ सजदा करना है, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत नहीं होगी, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा, यह तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा, यह उन आंसुओं का सिला होगा जो तुमने रात के अंधेरे में बहाए थे। आज से तुम्हें मायूस नहीं होना है, आज से तुम्हें खुद को कमजोर नहीं समझना है, आज से तुम्हें यह यकीन रखना है कि मां काली तुम्हारे साथ है। और जब मां काली साथ होती है तो कोई खिलाफ नहीं रह सकता। आज अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो परेशान मत होना। मां साधन नहीं देखती, वे नियत देखती हैं, वे दिल देखती हैं, वे भक्ति देखती हैं, और तुम्हारे दिल में भक्ति है, इसलिए तुम्हें चुना गया है, इसीलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊपर से किया गया इंतजाम है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, धैर्य के साथ शुक्र जोड़ना है, डर के साथ यकीन जोड़ना है, और मेहनत के साथ प्रार्थना जोड़ना है। बाकी का काम मां काली खुद करेंगी। बहुत जल्द तुम अपने हालात को पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, अच्छा हुआ मैंने मां से रिश्ता नहीं तोड़ा। आज 16 जनवरी शुक्रवार तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी शुरू होती है। आज के बाद तुम्हारी कहानी बदलेगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी, तुम्हारी किस्मत बदलेगी, क्योंकि मां काली ने चाह लिया है। और जब मां काली चाह लेती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अपने दिल को मजबूत रखना, मां काली पर भरोसा रखना, और यह यकीन रखना कि जो आने वाला है
वह तुम्हारे धैर्य से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यह वक्त भी आने में थोड़ी देरी से आया है और उस देरी का भी अपना एक राज है। यह देरी किसी भूल की वजह से नहीं थी, यह देरी किसी नजरअंदाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि यह देरी उस गहरी तैयारी का हिस्सा थी जिसे ऊपर से अंजाम दिया जा रहा था। मां काली के देवदूत जो दिन रात उनके हुक्म से हर घर, हर दिल और हर हालात पर नजर रखते हैं, उन्होंने तुम्हारे घर को भी देखा। उन्होंने तुम्हारे परिवार के हर शख्स को देखा। उन्होंने तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं को देखा जो उसने बिना किसी को बताए आंसू बहाकर मांगी थी। उन्होंने तुम्हारे पिता की खामोश फिक्र को देखा जो चेहरे पर सख्ती रखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्होंने तुम्हारे घर की तंगी को देखा जब जरूरतें ज्यादा थीं और साधन बहुत कम। उन्होंने तुम्हारी नीयत को देखा जब हालात ने तुम्हें गलत रास्ते की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को देखा जो कमजोर हालात के बावजूद टूटा नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार शिकायत कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य को चुना। उन्होंने यह भी देखा कि तुम कई बार बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर प्रार्थना को तरजीह दी। यही वजह है कि जब तुम्हारे हालात का मामला उठाया गया तो मां काली की अदालत में इस पर बहुत बहस हुई है। यह कोई छोटी बहस नहीं थी, यह कोई मामूली फैसला नहीं था। देवदूतों ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारी भक्ति की गवाही दी, देवदूतों ने तुम्हारे अच्छे आचरण की गवाही दी। उन्होंने कहा कि हे मां, यह भक्त गिरा तो है लेकिन टूटा नहीं है। हालात ने इसे दबाया है, लेकिन इसका यकीन अब भी जिंदा है। इसके घर में तंगी है, लेकिन इसके दिल में भक्ति है। इसके हाथ खाली हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ है। और जब ऐसी गवाहियां पेश होती हैं, तब मां काली का फैसला बदलता है। तब कृपा का पलड़ा भारी हो जाता है। तब सख्ती के बाद आसानी लिख दी जाती है। इसीलिए यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया, यह वक्त आज के लिए ही मुकर्रर किया गया। तारीख भी वहीं रखी गई, घड़ी भी वहीं चुनी गई और वह पल भी वहीं तय किया गया जब तुम यह सुन रहे हो। मां काली ने देवदूतों से कहा कि अब इस भक्त की देरी पूरी हो चुकी है, अब इसकी थकान काफी हो चुकी है, अब इसके धैर्य का हक अदा किया जाए। और उसी लम्हे तुम्हारी किस्मत के नए पन्ने पर मोहर लगा दी गई। वह मोहर जो इंसान की ताकत से नहीं लगती, वह मोहर जो सिर्फ मां काली के हुक्म से लगती है। नई जिंदगी की मोहर, नई किस्मत की मोहर। ऐसा नहीं कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी झूठी ही थी, बल्कि वह जिंदगी तैयारी थी। वह जिंदगी सिखाने के लिए थी, वह जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने के लिए है। अब तुम्हारी सुबह अलग होंगी, अब तुम्हारी रातें अलग होंगी, अब तुम्हारी सोच अलग होगी, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का लहजा बदलेगा। अब तुम मांगते वक्त डरोगे नहीं, बल्कि यकीन से मांगोगे, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि जब मां काली देर करती हैं तो इनकार नहीं करती, जब मां काली रोकती हैं तो छीनती नहीं, जब मां काली आजमाती हैं तो तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आजमाती हैं। आज तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर दर्द दिखाई देगा, लेकिन आगे देखने पर कृपा नजर आएगी। आज से तुम्हारे हालात का हिसाब बदलेगा, आज से तुम्हारी पहचान बदलेगी, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे, सलीके से, इज्जत के साथ, ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि यह सब अचानक और बेवजह मिल गया। मां काली अपने पसंदीदा भक्तों को नेमत भी सलीके से देती हैं, ताकि वह नेमत उनके लिए आजमाइश न बन जाए। अब इस मोड़ पर एक बात और दिल में बिठा लो, क्योंकि आगे का सफर सिर्फ मिलने का नहीं है, समझदारी से चलने का है। मां काली के इस फैसले से नकारात्मक शक्तियों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की सबसे बड़ी हार यही होती है कि कोई भक्त टूटकर भी मां पर यकीन रखे,
कोई भक्त गिरकर भी सजदे में जाए, कोई भक्त खाली हाथ होकर भी धैर्य का दामन न छोड़े, और तुमने यही किया है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियां चुप नहीं बैठी, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह भक्त अभी संभला है, अभी इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, जैसे ही यह खुद पर यकीन करने लगेगा, जैसे ही इसके हालात बदलने लगेंगे, उसी वक्त मैं इसे फिर से बहकाऊंगा। नकारात्मक शक्तियां बहुत चालाक हैं, वे मीठे तरीके से तुम्हें भटकाएंगी। वे तुम्हारे दिल में यह डालेंगी कि अब तो हालात सुधर रहे हैं, अब थोड़ी डील चल सकती है, अब मेहनत मैंने की है, अब सब मेरे दम पर है, अब प्रार्थना कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सजदा छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से इंसान फिसलता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुनाह को गुनाह की तरह नहीं दिखाएंगी, वे उसे मौका बनाकर दिखाएंगी, वे उसे मजबूरी बनाकर दिखाएंगी, वे उसे तरक्की का जरिया बनाकर दिखाएंगी। इसीलिए मां काली ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब वह पल आए तो तुम चौंके नहीं, ताकि जब वह चाल चले तो तुम पहचान लो, ताकि जब वे तुम्हारे दिल में घमंड डालें तो तुम सजदे में झुक जाओ, ताकि जब वे तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम कह सको, नहीं, यह सब मेरी मां काली की वजह से है। याद रखना, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें तब नहीं बहकाती जब तुम टूटे होते हो। वे इंतजार करती हैं, वे घड़ी गिनती हैं, और जैसे ही वे देखती हैं कि अब भक्त खड़ा होने लगा है, अब इसके अंदर भरोसा आ रहा है, बस वहीं से वे वार करती हैं। इसीलिए जब तुम्हारा ख्वाब पूरा होने लगे तब सजदा और बढ़ा देना, जब तुम्हारी आमदनी बढ़े तब दान और बढ़ा देना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तब मां काली का शुक्र और ज्यादा करना, जब दिल में जरा सा भी यह ख्याल आए कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उसी पल खुद को रोक लेना और कहना, नहीं, ये सब मेरी मां काली का कर्म है। क्योंकि जो भक्त नेमत मिलते ही झुक जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती, और जो भक्त नेमत मिलते ही अकड़ जाता है उसे नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से गिरा देती हैं। अब तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ पाने की जिंदगी नहीं है, ये संभालने की जिंदगी है, ये बचाने की जिंदगी है, ये शुक्र और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलने की जिंदगी है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई लालच आए तो रुक जाना, अगर कोई शॉर्टकट दिखे तो सोच लेना, अगर कोई ऐसा काम सामने आए जिसमें दिल बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि यह वही चाल है, और उसी वक्त मां को पुकार लेना, क्योंकि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें यहां से आगे भी ले जाएगा। अब जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा सजग बनाएगा, पहले से ज्यादा गहरा बनाएगा, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में हालात ऐसे आएंगे जहां हर चीज तुम्हें परखने आएगी,